जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन करें, या हमारी माताएं बहनें भाई जो कि एनआरआई जो विदेशों से देख रहे हैं वो हमें पेपल के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। ये चैनल आपके ही सपोर्ट से चलता है और आपके ही सपोर्ट से चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के प्रोग्राम में। आज हम आपको कुछ अपडेट्स देंगे और कल का हमारा जो वीडियो था जो बलूचिस्तान में इन्होंने किया है, कल रात में जो हमने लास्ट वीडियो अपलोड किया था, और इन्होंने जो बस पे अपने ही लोगों को मरवाने के लिए, सिपाहियों को मरवाने के लिए इन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग कराई पाकिस्तान आर्मी ने और ISI ने, ताकि बलूचिस्तान में ऑपरेशन किया जा सके। और जो नेशनल एक्शन प्लान APS पेशावर के बाद जो इनको राइट्स मिले थे, जो पावर्स मिले थे, उस तरह की पावर्स इनको दोबारा मिल पाए, उसके लिए इन्होंने दोबारा जो एक प्रयास किया, जो कोशिश की अपने मासूम बच्चों को और अपने सिविलियंस को मार करके। उसके बाद जो प्रोपेगेंडा पूरे पाकिस्तान में शुरू हुआ और वहाँ पे बार बार कल रात भर प्रोग्राम चले, क्या हामिद मीर और क्या बाकी बड़े बड़े जो इनके एंकर्स थे वो सारे के सारे की जी इंडिया ने ये किया, इंडिया ने किया है। और देखें, हम इंडिया की तरह नहीं है कि हमारे यहाँ पे इंडिया अफगानिस्तान से कुछ करता है या बलूचिस्तान में कुछ करता है तो उसके बदले में हम इंडिया के साथ जंग करने की बात करने लगे। हम अपने घर की सफाई करते हैं क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं। ये था इस आज का जोक नंबर 1। और जो दूसरा जोक है वो ये है कि इनको जो गलतफहमी है, जो ये इनको ये लगता था कि भाई ये बलूचिस्तान में घुसेंगे, ऑपरेशन करेंगे और निकलेंगे, तो हम देखेंगे जब ये बलूचिस्तान में घुसेंगे। बहरहाल उस पर हम जाएं, 2-3 और बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP ने धमकी दी है और उन्होंने वीडियो स्टेटमेंट इशू किया है और उन्होंने वीडियो एविडेंस दिए हैं और उन्होंने वीडियो रिलीज करके ये बताया है कि किस तरीके से ये जो ड्रोन इस्तेमाल किए जा रहे हैं टर्की के और चाइना के। उन्होंने टर्की और चीन दोनों को धमकी दी है कि आपके ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं और हमारे यहाँ पे सिविलियंस को, बच्चों को, औरतों को मारने के लिए पाकिस्तान आर्मी जो है इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है हमारे सिविलियंस को मारने के लिए। TTP ने यह कहा है कि अगर ये चीज़ बंद नहीं हुई तो फिर TTP इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू करेगी, चाहे वो तुर्की हो और चाहे वो चीन हो। और तुर्की और चीन दोनों की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर। चाइना की तो आपको पता ही है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तुर्की भी जो है वो कचरा उठाने का, वेस्ट मैनेजमेंट का, इस तरह का कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है टर्की ने लिए हुए हैं। वहाँ पे बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं जो टर्किश कंपनीज मैनेज करती हैं पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने उन एयरपोर्ट्स के ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो बहुत सारे जो तुर्क हैं वो भी रहते हैं पाकिस्तान के अंदर और टर्की के भी बहुत सारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं। तो TTP जो है उसने कहा है कि अगर आपने ये काम बंद नहीं किया, इनको ड्रोन देने बंद नहीं किए, और अगर आपने इसके ऊपर पाबंदी नहीं लगाई, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर प्रेशर नहीं डाला कि ये ड्रोन, आपके जो बनाए हुए ड्रोन है हमारे खिलाफ यूज़ होने बंद नहीं हुए, तो फिर अब अगली कार्रवाई जो है वो तुर्की और जो चीनी है उनके खिलाफ होगी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये एक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मामला है क्या पूरा। उसमें 4 छोटे कम उम्र बच्चे शहीद हुए, 2 खवातीन जख्मी है। क्या कहेंगे आप? बता रहे वज़ीर पाकिस्तान किसने किया है? वजह साहब, ड्रोन हमला हुआ है शुमाली वजीरिस्तान में, मुल्क की सलामियत का मसला है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से देखने में आ रहा है कि बरतानिया की बाक़ियात मैदान जंग में हर तरफ से नाकामी और कई इलाकों में कौमी हिमायत खोने के बाद इंतहाई घटिया खेल खेल रही हैं। ये खेल कोई खिलौनों का खेल नहीं है, बल्कि ये ड्रोन हमलों का खेल है। ये बच्चों का कत्ल है, ये खवातीन का कत्ल है, ये बेगुनाहों का कत्ल है।
ये सफेद रेशों का कत्ल है। ये इंसानों पर ही नहीं रुक जाता, बल्कि माल व मवेशी भी इसका निशाना बन रही है। मौलाना साहब, ड्रोन हमले के जिम्मेदार कौन है आपके ख्याल में? शुमाली वजीरिस्तान में किया है वही जिम्मेदार। किसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? मौजूदा वज़ीर आज़म या सदर या किसी दूसरे के खिलाफ? जो जिम्मेदार है उसका कानून पता करे। मेरे दिल में जो इंस्टीट्यूशन नहीं है। पाकिस्तानी फौज, जो कि असल में रायल अंडीन आर्मी है, मुजाहिदीन का मुकाबला करने की सकत नहीं रखती और खिफ़्फ़त मिटाने की खातिर अब अवामी मकामात, मसाजिद और घरों को निशाना बना रही है। गुज़श्ता तकरीबन 2 साल के दौरान 15 से 20 इस नौइयत के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन हमलों ने खैबर, बन्नो, मर्दान, डेरा इस्माइल खां, शुमाली वजीरिस्तान और जुनूबी वजीरिस्तान में अवाम को किस तरह के कर्ब से गुजरने पर मजबूर कर रखा है। वो मुमालिक, खास तौर पर तुर्की और चीन, जो पाकिस्तान की अस्करी मदद करते हैं, खुसूसन ड्रोन तैयारे फराहम करते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि उनकी मदद का कैसा नाजायज और जालिमाना इस्तेमाल हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा और अमन इंसाफ के नाम पर बनी नाम नहाद तंजीमों को हमारा पैगाम है कि वो आएं और इन इलाकों का दौरा करें जहां ड्रोन हमले हुए हैं और जुल्म की ये तस्वीर दुनिया के सामने पेश करें। पाकिस्तानी कौम, खुसूसन मुतासरा इलाकों के लोगों को इस जुल्म के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। हत्ता अलवासा कोशिश करें कि इस फौज के नापाक कदमों से अपनी जमीन और फजा को पाक रखें। सोशल मीडिया और दीगर मुमकिना जराए का इस्तेमाल करके इस जुल्म को दुनिया तक पहुंचाएं कि हम रोजाना कैसी क़यामत से गुजरते हैं। जुल्म करने की जो जालिम को इजाजत होगी, जान लोगों की ना हरगिज भी सलामत होगी। जुल्म इतना ही करो जितना हो सहना मुमकिन। हाथ हमने जो उठाया तो शिकायत होगी। आपने देखा ये वीडियो, उन्होंने वीडियो एविडेंसेस दिए, उन्होंने दिखाया कि देखिए बच्चे मरे हुए हैं, औरतें मरी हुई हैं, घर जले हुए हैं, घरों के ऊपर सिविलियन एरियाज में हमले हुए हैं। तो ये अगर तुर्की और चीन, अगर ये दोनों सुधरते नहीं है तो अब अभी तक तो सिर्फ बलोच थे जो कि सिर्फ और सिर्फ चीनियों के ऊपर हमला करते थे, बिकॉज वो मानते थे कि जो चीनी हैं ये आकर के बलूचिस्तान में और कराची में और अलग जगहों पे जो हमारे बलोच रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर जो है काबिज हो रहे हैं, उनके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। बाय द वे मैं आपको बताऊं, कराची को लोग कहते हैं ना कि कराची सिंधी शहर है। कराची कभी भी सिंधी शहर नहीं रहा है। कराची के ऊपर हमेशा से जो कब्जा है वो बलोचों का ही रहा है और यही रीज़न है कि आपको सिंध में कराची तक ओवरवेलमिंगली बहुत ज़्यादा बलोच पॉपुलेशन मिलती है, क्योंकि बलोच हमेशा कराची तक रूल करते रहे हैं, कराची तक वो बसते रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद अभी मालूम नहीं होगा, एक बंदा हुआ करता था उज़ैर बलोच, कराची का बहुत बड़ा गैंगस्टर था, बहुत बड़ा क्रिमिनल था उज़ैर बलोच। और जरदारी जो कि अब राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के, जरदारी ने हमेशा जो है उज़ैर बलोच को जो है प्रोटेक्शन दी और उसको पाल के रखा, क्योंकि जरदारी खुद भी 2 नंबर बलोच है। तो उसने अपने ही टाइप का एक 2 नंबर बलोच जो उज़ैर बलोच है उसको उसने पाल के रखा था और उनको उसको यूज़ करता था ये MQM वालों को या खुद भुट्टो फैमिली में जिन लोगों से उसको खतरा होता था, जिनसे वो उसको लगता था कि यार ये जरदारी की राह में रोड़ा हो सकते हैं, चाहे वो भुट्टो के दोनों भाई रहे हों, चाहे वो भुट्टो की बहन रही हो सनम भुट्टो, या उनकी जो बेटियां थी उसके भाइयों की वो रही हों, तो उनको फिक्स करने के लिए, इंटिमिडेट करने के लिए खुद सिंध के अंदर जो ऐसे जो डिसिडेंट्स थे, जो कि सिंधी पॉलिटिक्स, जो GS सिंध मूवमेंट से जुड़े हुए सिंधी नेशनलिस्ट थे, उनको मारने के लिए, ये सब काम करने के लिए उसने उज़ैर बलोच को पाल रखा था। और उज़ैर बलोच को वो इसलिए भी इस्तेमाल करता था कि जो कराची के जो मुहाजिर बड़े बिजनेसमैन हैं, जो करोड़पति अरबपति लोग हैं, उनसे पैसा वसूला जाए, उसके लिए उसने उज़ैर बलोच को पाला हुआ था। तो ये उज़ैर बलोच भी
लियारी जो एरिया है कराची का, वहाँ का था। लियारी तक आपको बलोच मिलेंगे। इसलिए आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध की लीडरशिप है उसमें आपको कुछ बलोच लीडर्स भी मिलेंगे, जो कि इनका सरनेम जो है, उनके जो कबीले हैं, चाहे वो मरी हो या कोई और हो, इस तरह के सरनेम्स आपको उन लीडर्स के नाम में मिलेंगे। तो ये तो इसका एक बैकग्राउंड हो गया। हमेशा अभी तक तो बलोच हमला करते थे, लेकिन अब टीटीपी ने बोला है कि हम करेंगे, और हम सिर्फ चाइना के खिलाफ नहीं करेंगे, चाइनीज एसेट्स के खिलाफ नहीं करेंगे। हम जो हमले करेंगे, हम टर्किश एसेट्स और टर्किश जो लोग हैं और टर्किश कंपनियां जो ऑपरेट कर रही हैं, हम उनके ऊपर भी करेंगे। टीटीपी की बंदूक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नहीं, बल्कि चाइना और तुर्की की तरफ भी तन गई हैं, और ये बहुत सोचने वाली बात है। इसके आगे हम आपको कुछ और अपडेट्स देते हैं आज की। आप में से जो लोग पाकिस्तानी मीडिया फॉलो करते हैं, वो एक एंकर है पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम चैनल के, मंसूर अली खान, उनका चैनल भी बहुत पॉपुलर है, उनको आप जानते होंगे। पाकिस्तान में जो सारी बड़कबाजियाँ चल रही हैं, जी हमने हिंदुस्तान के अंदर घुस करके हमने इतने इनके एयर बेसिस तबाह कर दिए, हमने उधमपुर का जो आर्मी हेडक्वार्टर है वो भी तबाह कर दिया, हमने इनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी उड़ा दिया, हमने आगरा तक जा करके इनके एयर बेसिस पे हिट किया है। दुनियादारी आप सुन रहे होंगे, और वो प्रोपेगेंडा दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बहुत सारे लोग कहते हैं ना, टो करते हैं। मंसूर अली खान मेन स्ट्रीम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उनकी एक क्लिप है उनके चैनल की, उनके यूट्यूब चैनल की, तो हम क्लिप तो नहीं चलाएंगे लेकिन उसका ऑडियो चलाएंगे, और आप सुनिए कि वो कह क्या रहे हैं। और वो फेक न्यूज क्या है कि जनाब हमारे जहाज गए और इंडिया के उन्होंने फला जाके जो है वो एयरबेस जो है वो तबाह कर दी, और वहां से इंडिया के जहाज आए और साढ़े वाले एंज करके निकल गए, और एक भी गोली नहीं लग सकी। उनके पता नहीं इतने आ गए थे, हमारे इतने गए थे। अब मैं आपको असल बात बताऊं, पाकिस्तान का एक भी जहाज जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गया। पाकिस्तान का एक भी जहाज, पीएफ का, पाकिस्तान एयरफोर्स का एक भी जहाज पाकिस्तानी हदूद से बाहर गया ही नहीं। एमी बैठ के बिला वजह बैठ के वीडियोस बनाई जा रहे हैं, ना कुछ पता है। वो गए, वो जाके दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर जनाब वो ऊपर से उन्होंने बमबारी कर दी, तो वो कोई कह रहा है अमृतसर के ऊपर बमबारी कर दी, वो कहता है कहीं पे कर दी। और मेरे भाई, हमारा एक भी जहाज बॉर्डर क्रॉस करके नहीं गया। तो आपने सुना, ये है रियलिटी जो खुद उनका मेन स्ट्रीम का न्यूज एंकर जो है वो अपने मेन स्ट्रीम अपने चैनल पे नहीं बोल सकता वो, लेकिन अपने यूट्यूब चैनल पे बोल सकता है। और उसने अपने यूट्यूब चैनल पे उसने वो बात बोली। ये हमारे प्लेन तो इंडिया के अंदर घुसे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इतना तगड़ा था कि वो घुस सकते ही नहीं थे इंडिया के अंदर। अब इंडिया के अंदर जो बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, या जो सोशल मीडिया के ऊपर जो ISPR का लाइन टो करते हैं, जस्ट बिकॉज उनको मोदी से नफरत है। मतलब देखिए, मैं भी राहुल गांधी को पसंद नहीं करता हूँ, मतलब 0.01% भी मैं उस इंसान को पसंद नहीं करता, उसको ही नहीं, उसकी पूरी फैमिली में किसी को पसंद नहीं करता मैं। उसकी जो पॉलिटिक्स है, मुझे उस पॉलिटिक्स से ही इनहेरेंटली मेरा डिफरेंस है उससे। मैं कभी भी ये जो सोशलिस्ट और इस तरह के जो पॉलिटिशियंस हैं, मैं इनके साथ बिल्कुल खड़ा नहीं हो सकता, मैं इनको बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, अगर कभी वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, तो मैं जस्ट बिकॉज मुझे राहुल गांधी से प्रॉब्लम है, मैं एंटी इंडिया स्टांस नहीं लूंगा। कभी सवाल ही नहीं पैदा होता, कुछ भी हो जाएगा। मैं हमेशा वो स्टांस लूंगा जो हमारी डिफेंस फोर्सेस बोलती हैं, और हमारी डिफेंस फोर्सेस झूठ नहीं बोलती। हमारा कभी ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा नहीं है। पाकिस्तान आर्मी का तो इतिहास भरा पड़ा है। सुबह जो है वहाँ पे जनरल नियाजी जो था, आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी, वो वहाँ पे सरेंडर कर रहा था जनरल अरोड़ा के सामने। और पाकिस्तान में जो अखबार में जो खबरें छपी थी, वो छपी थी विक्ट्री ऑन ऑल फ्रंट्स, ये वहाँ पे खबर छप रही थी, और वहाँ दूसरी तरफ सरेंडर हो रहा था। इनका तो इतिहास है, लेकिन हमारा इतिहास वो नहीं है। हमारी फौज ने कभी इस तरह के काम किए नहीं, कभी इस तरह की बात की नहीं। तो मैं कभी भी राहुल गांधी के बुग्स में, राहुल गांधी की नफरत में, मैं कभी इंडिया के खिलाफ बात नहीं करूंगा। लेकिन हमारे यहाँ लोग करते हैं, तो कम से कम अब ये सुन करके अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए और एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हुआ क्या था। और अब अगला पॉइंट पे आ जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो दमादम मस्त कलंदर हो रहा है, उसकी कुछ झलकियां मैं आपको दिखाता हूं। जो पिछले 5 दिन के अंदर जो कैजुअलिटीज हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी फौज की, खुजदार की, तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आनी है। 2-4 फोटोज हमारे पास आई हैं, हम आपको उन सोल्जर्स की दिखाएंगे जो खुजदार में मारे गए कल। उसके अलावा भी मैं आपको दिखाता हूं, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने भी अपने ड्रोन से हमले शुरू कर दिए हैं। ये अपने ड्रोन दिखा रहे थे ना टीटीपी को, टर्की के ड्रोन, चाइना के ड्रोन। अब टीटीपी ने अपने ड्रोन दिखाए और टीटीपी ने ड्रोन से हमला किया है। इस समय आपने स्क्रीन जो तस्वीर देख रहे हैं, ये पाकिस्तान आर्मी का जो आर्मर्ड कोर है, उसकी एक गाड़ी है, उसके ऊपर टीटीपी ने मीराम शाह में मीर अली रोड के ऊपर उन्होंने ड्रोन से हमला किया। ये उसकी तस्वीर है। आप में से जो लोग हमारा चैनल रेगुलरली देखते हैं, उनको याद होगा कि फरवरी में हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी कि बिट्टानी मरवत जो एरिया है खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे जो बिट्टानी क्लैंस हैं, यानी कि जो कौमियतें हैं, जो ग्रुप्स हैं, जो बिट्टानी क्लैंस हैं, उनके ट्राइब से जुड़ी हुई हैं,
उनका जो हेड है, उस जिरगे का जो हेड है, उसने अनाउंस किया था, मैं आपको वो वीडियो दोबारा दिखा देता हूँ, उन्होंने जिहाद अनाउंस किया था पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ। और उसके बाद वहां पे लोग जो है वो सड़कों पे निकल के आए थे और उन्होंने उसकी कॉल का जवाब दिया था। तो जितने भी बेटानी क्लैन से जुड़े हुए लोग आसपास के इलाकों में और उस 100 किलोमीटर के एरिया में रहते थे, वो सारे के सारे अपनी अपनी बंदूकें, असलहे लेकर के आ गए थे उसके सपोर्ट में। जिहाद ऐलान मौको हुकूमत रागा सरहद तोपको सरहद असले टोल पश्तून कोम टोल लकी मरवत जिला टोल मरवत टोल बेठानाय टोल बनोची चे चोर पश्तून कोमुना प्रातदी खासकर लकी मरवत चे मरवत बेठनी गाड़ी निसो तोपको सरा राजो पुलो स्पीकरान कलो चे ऐलानुना को टोल पश्तून दे राजी टोल मरवत के राजी टोल बेठनाय दे राजी जिहाद फर्ज दा उबनरा कई मुझा ऐलान जंग दा मुकम्मल मो ऐलान जंग दा हुकूमत तरफ जंग ऐलान उस मुडल तरफ ऐलान जंग दा टोल पश्तून कोम दे रूजी टोल मरवत के बेटना दे रूजी गाड़ी दे डकई ताजोड़ दे राजी पुलिस ताजोड़ दे राजी पुलिस ताजोड़ तरवरा से दो जंग ऐलान दा विने बतोयू शादतुना बावर कऊ ताजोड़ बाजार तजान रसो दरने मैदान था टोल कलो चलो स्पीकरान ऐलानुना कहो गाड़ी डकाओ तोपको सरा ताजोड़ बाजार तराजो जान रसो। उसके खिलाफ हमने जब वीडियो किया, उसके खिलाफ पाकिस्तान में जो है आर्मी ऑपरेशन शुरू किए गए और उस ऑपरेशन को चलते हुए तकरीबन 15 से 20 दिन हो चुके हैं। 15 से 20 दिन के इस ऑपरेशन के दौरान इनाम खान, जो कि जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये लकी मरवत में बेसिकली बेटानी मरवत जो क्लैन है, ये बेसिकली लकी मरवत में है। इनके खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है, अभी उन्होंने अपनी खुद की एक वीडियो रिलीज की है और वो वीडियो हमारे पास पहुंची है और उसमें वो कह रहे हैं कि आज भी, और वो खुद कैमरे के ऊपर कह रहे हैं कि 20 दिन से हो गए ये हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं और हमने अभी तक अपना एरिया होल्ड करके रखा हुआ है और इनको 1 इंच हमने घुसने नहीं दिया है। इनाम खान की स्टेटमेंट है, मैं आपको वो वीडियो भी दिखा देता हूँ। करातला से पश्तूने अपलार दे पश्तूनी चेहरे कबीला दे पश्तानी गहरा ऐसा तल रोजाना परेशानी टेंशन में जोड़ा हुआ यू तरफ तो में दिनेर बांधा फसल में देता या तबाक अन्य भी फसल करवंदा न सका बोला है नस्ती नहीं बोला है। अब्बल तरफ तो दे FIR न दिया 3 MPO दिया शेड्यूल 4 दिया धमकियां नहीं दी और गंदगी रो दहशतगर्दो दा किकरो खल्को सरा दा दहशतगर्द तंजीमों सरा दे लास्ता बदमाशानो सरा गंदगी रो सरा बतखोरो सरा दे लास्ता दख तहरीक खिलाफ साजिशुना मंसूबे कवे नन मुरा बिल्कुल ऐलान जंग द टोल पश्तून कोम तम ऐलान जंग दा ऐलान जंग मोदा टोल पश्तान दे तो पकते रही मरवता बेटा ना मुरा बला वीडियो बे ऐलान तर तकुबे बखमल मजै कली तजान रसो वोस मुरा खपल बखमल कोम मंजाय कोम तजोड़ी कोम काफियू चचमाल मुरा वीडियो पैगाम जारी को टोल बर रवाने जो अदगा बाद मुतोपा का खस्ता दा वोस पर मशवरा को दे बेदर ने ऐलान को वोस पर मशवरा को सीख पदर ने ऐलान को गैस गाड़ी बंद पोलियो को मुकम्मल बंद और पंजाब तब गैस पाइपलाइन वर्कआउट को दा बंदी DCO कमिश्नरा गला डाकू गदारा तैयारी कवा सत्तादार वज गवाड़े दा कोम चे शरा फितनई फसादी वसनन मुरा तर तैयारी राजा चिवीने सरा तोय को अब पुलिस तवायु चे तरबुरा तबना वो सरा राजे पुलिस अमन कमेटी सदर खालिद खान तवायु चे लकी मरवत पुलिस पदाले तर संभाल के सिर्फ DPO और DC कमिश्नर बराजी पुलिस वाल बमा था उरोर जोय नाराजी मरवत बेटा ना पुलिस वाल बमा था नाराजी अल्लाह ने दे गलत की चे तो गलत है अच्छा राजी कोई भी अच्छा माविने तो भी दाइम ने तरबूर दा मरवाता बैठा ना है जब हमा मजबूरी पे ब्याजो तो है वहां मेहरबानी। ये हैसियत है इस फौज की। ये लक्की मरवत पे एक जिले के ऊपर तो इनका कब्जा हो नहीं रहा, अपनी पूरी फौज लगाई हुई है, ड्रोन लगाए हुए हैं, सब कुछ लगाया हुआ है और ये बातें करते हैं कि इन्होंने इंडियन आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को और इंडियन स्टेट को इन्होंने डिफीट कर दिया है। सोचे कितना खोखला स्टेट है और कितनी मूर्ख इनकी जनता है पंजाब की जो इन बातों पे बिलीव करती है। इनाम खान फिर कह रहे हैं, वो मलिक है बेसिकली बेटानी मरवत क्लैन का। ही सेइंग कि यार मैं सारे पश्तूनों को अपील कर रहा हूं
अभी तो हम खड़े हैं, कहते हैं सारे पश्तून बंदूकें उठाओ इनके खिलाफ। ये जंग जारी और ये जंग चलती रहनी चाहिए। और आप में से जो लोग रेगुलर देखते हैं, दिसंबर में हमने आपको एक खबर दी थी जिसका हमने फॉलोअप जनवरी में भी आपको दिया था फर्स्ट वीक में, हैकिंग से पहले चैनल की। हमने आपको बताया था कि हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, जो कि एक वेटरन ग्रुप है, हाफिज गुल बहादुर जो है वो वेटरन है अफगान जिहाद के, और उन्होंने अफगान जिहाद भी लड़ा था। उन्होंने फिर वॉर ऑन टेरर के दौरान भी अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ी थी। उन्होंने फिर उसके बाद अब उन्होंने पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ जिहाद डिक्लेयर किया हुआ है, और उन्होंने अपनी अलीजियंस जो है वो दे दी थी नूर वली महसूद को, टीटीपी को, कि भाई जो टीटीपी के जो लीडर हैं अब हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के भी लीडर वही हैं। हमने आपको उसकी वीडियोस और फुटेजेस दिखाई थी। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम दोबारा नहीं जाएगा। आप चाहें तो आप पास्ट के वो वीडियोस जा करके दिसंबर एंड और जनवरी फर्स्ट वीक के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, मैंने आपको एक बात कही थी, मैंने कहा था हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है खैबर पख्तूनख्वा में जो लोकल ग्रुप्स है उनमें सबसे पावरफुल ग्रुप है टीटीपी के बाद। तो अगर वो टीटीपी ज्वाइन कर रहा है तो पाकिस्तान को नींद नहीं आनी चाहिए रात में, पाकिस्तान की फौज को। और अब उसके बाद जो लोकल सबसे पावरफुल जो कमांडर था पश्तूनों का हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के बाद, उमर हिलाल तोरी खिल, आप उसकी फोटो अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये मीरान शाह का रहने वाला है, नॉर्थ वजीरिस्तान का। इन्होंने भी अपनी एलिजियंस अब हाफिज गुल बहादुर ग्रुप को दे दी है कि भाई हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने अपनी एलिजेंस किसको दी? तहरीके तालिबान पाकिस्तान को। उमर हिलाल तोरी खेल ने अपनी एलिजेंस किसको दे दी? हाफिज गुल बहादुर ग्रुप को। और उसकी एलिजेंस की भी हम आपको ऐसा नहीं कि हवा में बात कर रहे हैं, हम आपको वीडियो एविडेंस दिखाते हैं जहां पे वो अपनी एलिजेंस, वहां वो कसम खा रहा है कि आज से जो मेरी बंदूक है वो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के लिए उठेगी। आप ये वीडियो देखिए। और अब कुछ अपडेट्स जो इनकी लाशें गिरी हैं पाकिस्तान आर्मी के जो सोल्जर्स हैं इनकी पिछले 4-5 दिनों में। और अब आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं ये है सिपाही फरहद शहीद और सिपाही सबर शहीद। इन दोनों को, चूंकि ये दोनों पंजाबी थे, तो इन दोनों को जो है पाकिस्तान आर्मी ने, ISPR ने ओन किया है, जिनको एम्बुश में टीटीपी ने मारा है। और इनको दोसाली में, नॉर्थ वजीरिस्तान में, उत्तरी वजीरिस्तान में इनको मौत के घात उतारा था टीटीपी ने, और इनको ओन कर लिया है अब ISPR ने। और टीटीपी ने सिर्फ वहां पे ही नहीं, बलूचिस्तान में भी जो इनकी FC है, जो पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके ऊपर उन्होंने हमला किया। और उसके ऊपर हमला करके ये जो आपने स्क्रीन पे समय तस्वीरें देख रहे हैं, ये उन 4 सोल्जर्स की तस्वीरें हैं जिनको टीटीपी ने खुजदार में आज से 3 दिन पहले मारा था। ये कल की कैजुअलिटीज में नहीं बता रहा हूँ, कल की कैजुअलिटीज में हम अलग बताएंगे, ये 4 दिन पहले की हैं। और डेरा इस्माइल खान के अंदर इस समय जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, कल्ब अब्बास नाम है इसके, फादर का नाम है करम खेल, ये सरगोधा का रहने वाला है, पंजाब का। इसको टीटीपी ने जो है वो मारा है डेरा इस्माइल खान के अंदर। और कारी अब्दुल्ला जो कि खुद एक बहुत बड़े जिहादी लीडर है, अफगान वॉर भी लड़ी है उन्होंने, और ये जो वॉर ऑन टेरर के दौरान भी उन्होंने रजिस्ट किया था काफ़ी अमेरिकन फोर्सेस को और पाकिस्तानी फोर्सेस को। और फिर बाद में वो मेन स्ट्रीम आ गए थे, उनको लेके आ गई थी पाकिस्तान आर्मी। अब उन्होंने भी अपनी एलिजेंस जो है वो नूर वली महसूद के लिए प्लेज कर दी है। और ये हाफिज गुल बहादुर ग्रुप पहले था, और अब ये दूसरे हैं जिन्होंने अपनी एलिजेंस डायरेक्टली नूर वली महसूद के लिए प्लेज की है। और ये वो ग्रुप है जो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, अफगानिस्तान के अंदर तक जा करके अमेरिका के खिलाफ लड़ा हुआ है। सोवियत यूनियन के खिलाफ भी लड़ा था और अमेरिका के खिलाफ भी अफगानिस्तान में जाके लड़ा, पाकिस्तान के अंदर नहीं लड़ा था। और एक ये लास्ट तस्वीर आप जिसकी देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे इस समय, इसका नाम है साजिद बंगश, जो कि हंगू का रहने वाला था। इसको जो 16 बार तीरा वैली के अंदर टीटीपी ने मारा है। तो ये हो गई कैजुअलिटीज। अब जो खुजदार है कैजुअलिटीज हैं जो कल के सुसाइड बॉम्बिंग में मारे गए हैं, उनके ऊपर हम आपको एक डिटेल्ड वीडियो देंगे, वो अलग से बनेगी, क्योंकि वो कल का हमला कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। और चूंकि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, तो उसके लिए अगर वो टीटीपी ने किया होता या BLA ने किया होता या किसी और ने किया होता तो शायद हमारे पास अब तक इन्फॉर्मेशन आ जाती। लेकिन चूंकि इनका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आई है। लेकिन आप ये सोचिए कि ये सिनेरियो है, और आने वाले दिन पाकिस्तान, चाइना और टर्की तीनों के लिए कितने बुरे होने वाले हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इनका सबका बाजा बजने वाला है। टीटीपी खुले आम धमकियां दे रही है, वीडियो इशू कर रही है और बोल रही है कि तुम सबको हम चुन चुन के मारेंगे। हम आपको वो सारी अपडेट्स देते रहेंगे जैसे जैसे ये हमले होंगे। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि अब हम डेली वीडियोस करेंगे। आज भी मैं 3, 4, 5 वीडियोस करने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम स्टूडियो में हो गई थी,
इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी हुई, तो वो अभी फिक्स हुई है, तो इसलिए आज हम एक ही वीडियो कर पा रहे हैं। लेकिन कल से आपको दिन की 4-5 वीडियोस जो हमने वादा किया था वो आपको ज़रूर मिलेंगी। और मैं चाहता था आज की कंटिन्यूटी बनी रहे, तो आज हम आपको ये वीडियो दे के जा रहे हैं। आप हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। कल का वीडियो भी डिमोनेटाइज्ड है, तो आपका सपोर्ट रहेगा तो चैनल चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।